नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस में आने वाली 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम के बारे में जो हर एक व्यापारी को बहुत ज्यादा तंग करती हैं। तो मैं आपको बिजनेस का अनुभव भी दूंगा कि कैसे उनको प्रैक्टिकली सॉल्व करें और साथ ही साथ में वास्तु की दृष्टि से क्या ऐसे उपाय करें कि आपको वो प्रॉब्लम्स ना आए। मैं ये प्रॉब्लम्स आजकल ले कैसे रहा हूं, मैं अपने ही पीयर सर्कल में जितने भी मेरे व्यापारी दोस्त हैं मैं उनसे पूछता हूं कि रोजमर्रा में आने वाली प्रॉब्लम्स क्या है। ये कितने ऐसे व्यापारी हैं जो सक्सेसफुल होने के बावजूद मेरे पास आए और उन्होंने बोला ये चीजें हमें बहुत खलती हैं, हम सक्सेसफुल तो हैं लेकिन आप इनका क्या सॉल्यूशन कर सकते हो। तो हम बात करेंगे 3 ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स के बारे में, 3 मेजर प्रॉब्लम्स जो हर एक बिजनेसमैन झेलता ही झेलता है। नंबर 1 पर जो प्रॉब्लम उन्होंने मुझे बताई, कहते यार एक बिजनेसमैन ना जब बड़ा हो जाता है ना तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं है कि उसको कस्टमर नहीं मिल रहा, उसको प्रॉब्लम ये है कस्टमर रिटेंशन। ये टॉपिक या इस बारे में अभी तक मुझे नहीं लगता किसी ने बात करी होगी। हम हर बार ये तो बात करते हैं कस्टमर आएगा या कस्टमर चला जाएगा या छूट जाएगा। कस्टमर आता है उसको रोक कर कैसे रखें, लाइफ लॉन्ग उसको सर्विसेज कैसे देते रहे, वो छूट ना जाए। तो कस्टमर रिटेंशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। दूसरा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अक्सर बिजनेसमैन के साथ में आती है स्टाफ रिटेंशन। हम एक स्टाफ को तैयार करते हैं, स्किलफुल बनाते हैं, जब तक वो हमारी कंपनी को समझता है उसके पैकेज बढ़ जाते हैं और वो छोड़ के चला जाता है। किसी ने मुझे एक एग्जांपल दिया कि हम एक लड़का लेकर आए, 10,000 रुपए तनख्वाह का था, धीरे 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 करके उसको इतना काम सिखा दिया कि वो 40,000 का हो गया। जिस दिन वो 40,000 का तनख्वाह हमारे पास हुआ, दूसरे साइट पर दूसरे कंपनी वालों ने उसको 45,000 रुपए दे दिए, उसको अपने पास रख लिया। तो प्रॉब्लम क्या आती है? स्टाफ रिटेंशन, कस्टमर रिटेंशन, स्टाफ रिटेंशन। और एक प्रॉब्लम मेरे को बहुत सारे व्यापारियों ने बोली कि यार सब सही है पर ना जीवन ना उलझा उलझा सा लगता है, टाइम मैनेज नहीं कर पाते हमारा अपना। स्टाफ सारा टाइम पर आता है, अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते। अगर ये टाइम मैनेज हो जाए ना तो सब पूरी जिंदगी जो है वो सफल है। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके लिए प्रॉब्लम तो है लेकिन वो सक्सेसफुल है। ये नॉन सक्सेसफुल लोगों के जीवन में ये प्रॉब्लम नहीं आती, कस्टमर रिटेंशन। नॉन सक्सेसफुल लोगों के जीवन में प्रॉब्लम आती है कस्टमर आ तो जाए भाई। तो वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर ढूंढ रहे हैं, वो जाते हैं मार्केट के अंदर, उनको कस्टमर मिलने की बात होती है। सक्सेसफुल इंसान बात करता है कि कस्टमर को रोकना कैसे है, अनसक्सेसफुल बात कर रहा है कि कस्टमर लेकर कैसे हैं। गलत सही की बात नहीं है, नए और पुराने की बात है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे बाजार के अंदर जो चाह रहे हैं कि नए कस्टमर मिल जाए, तो वो तरह 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 के जतन करते हैं कि उनको कस्टमर मिल तो जाए। अब जो सक्सेसफुल है वो कोशिश करेगा कि भाई मेरे जो कस्टमर है वो रिटेन करें, मैं इनको सर्विसेज रेगुलर देता रहूं, मेरी अपनी एक वर्चस्व, मेरा अपना एक मार्केट प्लेस बन चुका है। जब हम इन 3 प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो कस्टमर का नाम लेते ही आप सभी के दिमाग में बाय डिफॉल्ट एक डायरेक्शन आ ही गई होगी। जो लोग ये वीडियोस को देखते आए हैं उस डायरेक्शन का नाम है नॉर्थ। इस नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर पीला रंग, स्पेसिफिकली येलो कलर आ जाने से ये वाली प्रॉब्लम होती है कि कस्टमर रिटेन नहीं करता। अब आप बोलोगे रेड क्यों नहीं या टॉयलेट क्यों नहीं, उसके अपने अपने लॉजिक्स हैं, लेकिन येलो कलर या अर्थ एलिमेंट आ जाने से कस्टमर टूट जाता है, रिटेन नहीं करता, वो थोड़ा सा स्विच कर जाता है, चला जाता है। एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये देखी है मैंने कि यहां पर येलो कलर, दूसरा यहां पर कोई भी ऐसी चीज पड़ी हो जो मल्टीपल हो, सेम हो, मल्टीपल हो। एक ही कंपनी के एक ही तरीके के 4 फोन हैं, एक ही तरीके की 4 घड़ियां पड़ी हैं, एक ही तरीके की 4 किताबें पड़ी हैं, एक ही तरीके के 4 अखबार पड़े हैं, एक ही तरीके के 4 टेबल पड़े हैं। कोई भी चीजें जो मल्टीपल पड़ी हैं उसको कहते हैं कस्टमर रिटेंशन में प्रॉब्लम, बहुत बड़ी बाधा। अब क्यों? क्योंकि वो डुअल हो रहा है, आपका कस्टमर यहां पर मल्टीपल की जगह डुअल हो रहा है, सेम तरीके का कस्टमर डुअल हो रहा है। वो आपके तरीके से और भी बहुत सारी जगह पर देखना शुरू कर चुका है। और साथ में एक डायरेक्शन जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है कस्टमर रिटेंशन के केस में, उसको कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। ये डायरेक्शन आपको किस बात की समझ देती है कि आपके लिए राइट कस्टमर कौन सा है, रॉन्ग कस्टमर कौन सा है। कुछ लोग अपना पूरा फोर्स रॉन्ग कस्टमर्स को जोड़ने में लगा देते हैं और कुछ लोगों की सोच क्या होती है, मेरे लिए यार ये राइट है, बस मुझे यही चाहिए। इन 100 मेरे पास आए थे, 100 लोगों ने मेरा शूज बाय किया, लेकिन 70 लोगों को ये पसंद आना चाहिए, क्योंकि 30 लोगों की तो चॉइस ही नहीं है शूज की, वो तो सिर्फ डिजाइन देख कर आ गए। जिसको एक्चुअल शूज के बारे में पता है वो मेरा कस्टमर बनता रहना चाहिए। व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, इस बात की समझ देती है ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन।
लोग व्यापार के अंदर, आप लोग यहां पर व्यापारिक दृष्टि से भी देखें, कस्टमर रिटेंशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके कस्टमर को, मैंने जब अर्थ एलिमेंट की बात करी, कुछ भी ब्लॉकेज ना लगे जीवन में कि यार बहुत हो गया यार इनका, तो इससे ज्यादा ये क्या कर सकते हैं, क्या दे सकते हैं, अंत आ चुका है, हमें कहीं और मूव करने की जरूरत है। अर्थ एलिमेंट इज द ब्लॉकेज। या मल्टीपल, आप एक ही चीज को बार 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 दोहराए जा रहे हो। जब आप एक ही चीज को बार 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 दोहराए जा रहे हो तो आपका कस्टमर चला ही जाएगा। ईस्ट साउथ ईस्ट एनालिसिस की डायरेक्शन है। आपके एनालिसिस में आप उन लोगों पर फोर्स कर रहे हो जो किसी काम के ही नहीं है, जो आज आपके बिजनेस को कुछ समझते ही नहीं है, जिनके लिए आपका बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जो फ्लक्चुएटिंग मार्केट में ही आते हैं। लेकिन कुछ कस्टमर ऐसे होंगे, सपोजिंगली मैं फिर से शूज का एग्जांपल लेता हूं, जिन लोगों को सिर्फ स्पोर्ट्स शूज ही पहनने हैं क्योंकि वो गेम खेलते हैं। आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है? जो गेम खेल रही है वो। पर आप क्या कर रहे हो? फोकस कर रहे हो उन लोगों पर जिनको स्पोर्ट्स की नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है। सो कस्टमर उसको रिटेंशन करना है जो हमारे लिए जरूरी है, वो डायरेक्शन आएगी। ईस्ट साउथ ईस्ट, इसमें क्या क्या नहीं होना चाहिए सबको पता ही है। रेड कलर यहां पर कतई नहीं होना चाहिए, येलो कलर यहां पर कभी भी नहीं होना चाहिए। आपका कस्टमर कभी रिटेन नहीं करेगा, प्रॉब्लम में आ जाएगा हमेशा। प्रैक्टिकल तौर पर क्या चीज दिख रही है? उन कस्टमर की लिस्ट बनानी स्टार्ट करो जो कस्टमर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको क्या अनोखा दे सकते हो। जैसे हम हमारे अपने कोर्सेज में क्या करते हैं, जो एडवांस कोर्स करेगा उसको ये कोर्स फ्री, जो हमारे साथ जुड़ा रहेगा उसको फिर साल में एक आधा कोर्स फ्री, जो हमारे साथ और लंबा जाता रहेगा उसको ये सर्विसेज फ्री। लेकिन जो व्यक्ति जहां पर टूट रहा है, जहां पर उसको फ्लक्चुएटिंग लग रहा है, जो अपने हित के लिए, अपने लालच के लिए आया है, या जिसको कहीं पर सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं सकता, उनको भी हम बोल देते हैं थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम। कारण क्या है? क्योंकि हमें पता है कि हमें किस पर फोकस करना है। हमें नए कस्टमर बनाने हैं, उन कस्टमर को लॉन्ग टर्म सर्व करना है, उनको 100% देना है। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनको छोड़कर आगे बढ़ना है। दिस इज व्हाट वी कॉल अ हेल्दी ईस्ट साउथ ईस्ट, जिनको पता है कि हमारी राइट मार्केट प्लेस क्या है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, वही करते जाएंगे कि ये जो कर रहा है इसी के पीछे चलते रहो। जैसे आपने बहुत सारे ब्रांड सुने होंगे जो कॉपी कर करके चल रहे हैं। ये समझ देता है ईस्ट साउथ ईस्ट, द डायरेक्शन ऑफ एनालिसिस, आपके लिए राइट रॉन्ग क्या है। थर्ड, कस्टमर रिटेंशन किस चीज से आती है? बहुत ज्यादा जरूरी है आपकी कस्टमर रिटेंशन आती है साउथ साउथ ईस्ट से। लोग बोलेंगे भाई साउथ साउथ ईस्ट का आज तक हमने तो सुना नहीं, हमें पता है। तो कॉन्फिडेंस की जगह आपके प्रोडक्ट में, आपकी सर्विसेज में वो कॉन्फिडेंस, वो लगाव, वो अग्रेशन, वो पावर, वो आग हो जो आपके कस्टमर के अंदर भी जलती हो। फॉर एग्जांपल, जहां पर आपका प्रोडक्ट बन रहा है, फिर से मैं शूज के एग्जांपल पर आता हूं, अगर वहां का साउथ साउथ ईस्ट वीक है ना, तो एक व्यक्ति को वो डालने के बाद कॉन्फिडेंट फील नहीं होगा। प्रोडक्ट जो मेटेरियलिस्टिक हैं, जो कपड़े हैं, ये बहुत ज्यादा दिखने के लिए काम आते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंट फील होता है, तो नहीं तो वो छोड़ देते हैं कि यार इस ब्रांड का ना प्रोडक्ट मुझ पे सूट नहीं करता। दैट इज व्हाट वी कॉल कॉन्फिडेंस, दैट इज व्हाट वी कॉल फायर, विच इज वेरी नेसेसरी। तीनों एलिमेंट्स का, वाटर का, एयर का और फायर का मेल मिलाकर बनाता है कस्टमर रिटेंशन। यहां पर क्या नहीं होना चाहिए? अगेन वही, वाटर नहीं होना चाहिए, मतलब ब्लैक रेड कलर नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होनी चाहिए। इन सब बातों का ध्यान दें। अगर इनमें से किसी को कोई शक है कि कैसे करते हैं, नए हो मेरी वीडियोस पर, पुरानी वीडियोस पर जाएं, तसल्ली से पूरा वास्तु देखें, क्योंकि हम आगे बढ़ने की श्रृंखला में बार बार एक चीज को हम रिपीट नहीं करते, बिकॉज वी बिलीव इन रिटेंशन। अब उसके बाद में हम बात करते हैं स्टाफ रिटेंशन की। कुछ कंपनीज आप ऐसी देखोगे, एक बार जो जुड़ गया ना, अब वो नहीं टूटेगा। कस्टमर तो रिटेन करता है बॉस, लेकिन ये स्टाफ रिटेंशन नहीं करता, स्टाफ ही नहीं रुकता हमारे पास, तो हम क्या करें? हम मेहनत करते हैं, स्टाफ चला जाता है। स्टाफ रिटेंशन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन फिर से निकल कर आती है ईस्ट साउथ ईस्ट। व्यापारियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, सबसे इग्नोरेबल डायरेक्शन है ये, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन ये वो डायरेक्शन है जो भ्रीषा से और अंतरिक्ष से मिलकर बनी है। भ्रीषा नाम के एक देवता है, अंतरिक्ष नाम के एक देवता है, जो पावर जिसको मोटिवेट करती है सविता की, जिसपे आर्यमा देव खुद लगे हुए हैं पीछे से पुश बैक करने, जो लोगों को दिखाते हैं, उसे हम कहते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन। स्टाफ रिटेंशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन, सेकेंड डायरेक्शन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जैसे ही कोई गलतियां होती हैं, आपका स्टाफ अनइवन होने लगता है, रिटेन नहीं करता, छोड़कर जाने लगता है। थर्ड डायरेक्शन आती है साउथ ईस्ट। ध्यान रखिएगा, जिसको जहां पर जो प्रॉब्लम है, तुरंत अपना वास्तु दोष घर के अंदर ढूंढिए।
फैक्ट्री के अंदर ढूंढिए, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर ढूंढिए, सारे लोग, सारी दुनिया वास्तु करने में लगी है, इधर उधर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस में। मैं सिर्फ ये बात करता हूं प्रॉब्लम क्या है, एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और बारीकी से प्रॉब्लम क्या है, और लास्ट में एक छोटा सा सॉल्यूशन कि भाई अपने साउथ ईस्ट के अंदर जाकर ये कर लो ना, तो आपका स्टाफ रिटेन करने लगेगा। आपका स्किलफुल स्टाफ अगर रिटेन करने लगेगा तो आपकी ग्रोथ जायज है, होगी ही होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड, टाइम मैनेजमेंट। वन in the only direction which is responsible for time management is west। हालांकि मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट बताऊंगा, एक डायरेक्शन भी है और 16 की 16 भी है। जिस कॉन्टेक्स्ट में आपका टाइम नहीं बच रहा उस डायरेक्शन को आपको देखने की जरूरत है। हम ना अपने प्रोडक्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। अगर हम अपने कस्टमर पर ध्यान नहीं दे पाते, नॉर्थ। हम अपनी मशीनरीज की हेल्थ पर, मशीनरीज पर, स्टाफ पर ध्यान नहीं दे पाते, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट। हम ये नहीं कर पाते कि हमें नया क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट। हर डायरेक्शन का अपना एक टाइम मैनेजमेंट है, लेकिन उससे भी पहले अनोखा बुनकर आता है मेजरली टाइम किसके कंट्रोल में है, विच इज व्हाट वी कॉल वेस्ट डायरेक्शन। इसीलिए कहते हैं कि एक व्यापारी के लिए सबसे मुख्य रूप से जो डायरेक्शन निकल कर आती है उसे हम कहते हैं वेस्ट। अब अगर आप व्यापारी हो जिसको वास्तु की दृष्टि से नहीं देखना चाहते तो उनको 3 मुख्य रूप मिले देखने को। एक, नेवर होल्ड। आप कभी भी एक ही चीज बार बार करके होल्ड मत कर दो कि इनके पास अब कुछ नया ही नहीं है, और एक ही चीज को मल्टीपल तौर पर अपने कस्टमर के साथ में मत लेकर जाओ। एनालिटिकल चर्निंग करो, व्हाट इज राइट फॉर मी, व्हाट इज रॉन्ग फॉर मी, कहीं गलत डायरेक्शन में तो नहीं भाग रहे। यह है ईस्ट साउथ ईस्ट की एनालिसिस की पावर, हमारी भाषा में, वास्तु कंसल्टेंट्स की भाषा में ईस्ट साउथ ईस्ट। और कॉन्फिडेंस की दशा, कॉन्फिडेंस की दिशा, क्या आपके कस्टमर को जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो वो लेकर दूसरे कंपेटिटिव प्रोडक्ट से कंपैरेटिवली ज्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है, देन यस यू आर ऑन द राइट ट्रैक। कोई आपको नहीं रोक सकता। क्या किसी को आपकी वॉच पहनकर, आपका चश्मा लगाकर, आपका फोन लेकर कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा फील होता है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दैट इज व्हाट वी कॉल साउथ साउथ ईस्ट, द डायरेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंस। और फिर उसके बाद में आती है डायरेक्शन ऑफ सपोर्ट, दैट इज नॉर्थ वेस्ट। क्या आपका स्टाफ आपको सपोर्ट करता है? क्या आपका स्टाफ सही वक्त पर काम आता है? और क्या आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हो? अगर नहीं करते तो लिस्ट बनाओ, करना शुरू करो, और आप सभी के लिए टिप्स बहुत अच्छे से काम आएंगी। आपके टर्नओवर्स भी इंक्रीज होंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं वो सभी लोग जिन लोगों ने इन सभी चीजों को अपनाया है, और वो सभी लोग जिनसे मैं ये सीख कर आया हूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड। लॉट्स ऑफ लव।